जय हिंद साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने आज राम मंदिर के केस के ऊपर याचिकाओं पर बात करते हुए एसआईटी को आदेश दिया कि अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में 20 जुलाई 2026 तक सुप्रीम कोर्ट को दे। बंद लिफाफे में रिपोर्ट भेजना शुरू हुआ था राफेल के समय से। राफेल की डील आज भी अपारदर्शी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन पहली बार लोकतंत्र का, संविधान का जो प्रारूप था उसके खिलाफ जाकर बंद लिफाफे को एक्सेप्ट करना शुरू किया था। इस बार भी उसी तरह से बंद लिफाफे में एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में न्यायपालिका के ऊपर लोगों का जो भरोसा था वो भरोसा बनना मुश्किल है। एक तरफ राम मंदिर की लूट के मुद्दे को हटाने के लिए स्मिता प्रकाश नाम की बीजेपी की बहुत ही ज्यादा चाटुकार ANI की पत्रकार और शायद वही उसकी ओनर भी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू ऐसे व्यक्ति से लिया जिसका नाम मिस्टर मणि है। मिस्टर मणि अंडर सेक्रेटरी थे गृह मंत्रालय में, लेकिन वे किसी बहुत बड़े पद पर नहीं थे। अंडर सेक्रेटरी अपने अंत के समय में, यानी कि सर्विस के आखिरी दौर में वो अंडर सेक्रेटरी, और उसके बाद शायद एक प्रमोशन मोदी सरकार ने उनको एक्स्ट्रा दिया डिप्टी सेक्रेटरी का। तो उनका भाषण, उनका जो पॉडकास्ट है उसके बिना पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन एक तो अंडर सेक्रेटरी का पद बहुत बड़ा नहीं होता, दूसरी बात भारत में आज तक किसी अंडर सेक्रेटरी को पद्मश्री नहीं मिला था क्योंकि उसका काम पद्मश्री के दायरे में नहीं होता। तो ये व्यक्ति जो हैं, ये पद्मश्री इनको क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने 2018 में एक किताब लिखी जिसका पूरा का पूरा फायदा, उसके नैरेटिव का फायदा बीजेपी को मिलता। तो ऐसी किताब लिखने के कारण उनको आगे चल के, और चूंकि ये राम मंदिर का मुद्दा इस समय लोग बहुत भड़के हुए हैं, तो उसे डिगाने के लिए, उसे अपनी जगह से हिलाने के लिए इस व्यक्ति को लाया गया और आज चैनल में इसके लिए डिबेट कराई गई। तो जब ये बात बहुत साफ तौर पे कह दी कि भाई जो ये व्यक्ति हैं इनका कोई स्टैंडिंग नहीं है, ये ऐसे कौन है? इससे पहले जो बातें हुई हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिस्टर तमांग की कोई जो रिपोर्ट थी, वो SIT के जो सतीश वर्मा थे उनकी रिपोर्ट थी, वो सारी चीजें आप ये कहना चाहते हैं कि उसे खारिज कर दिया जाए और मिस्टर RVS मणि की बात मानी जाए। तो चैनल के पास इन सब चीजों के जवाब नहीं होते हैं। और फिर मेरा वो सवाल जो मैं हमेशा पूछती हूँ कि भाई ये बताइए कि केवल बीजेपी सरकारों के समय में ही कारगिल कैसे होता है, पुलवामा कैसे होता है, पठानकोट कैसे होता है, उरी कैसे होता है, कालूचक कैसे होता है, नगरोटा कैसे होता है, जम्मू एयरबेस पे हमला कैसे होता है, रजौरी कैसे होता है, पुलवामा कैसे होता है। तो इस सवाल के जवाब नहीं होते। मतलब मैं जिस ओर इशारा कर रही हूँ वो बहुत सीधी बात है कि जब जब बीजेपी की सरकारें आती हैं, इंटेलिजेंस फेलियर शायद जानबूझ के कराया जाता है जिससे हमारे सैनिकों की जान जाए और देश के लोगों के अंदर एक जलजला आ जाए। क्या ऐसा होता है? ये एक सवाल है जो हम सब जूझ रहे हैं इस सवाल से। और जब यूपीए की या कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो देश में आंतरिक आतंकवाद बढ़ता है। कौन बढ़ाता है ये आतंकवाद? इसका अर्थ तो ये हुआ कि क्या मालेगांव ब्लास्ट हुआ ही नहीं? क्या उसमें जिन लोगों की जानें गई वो गई ही नहीं? क्या सुनील जोशी नाम के वे व्यक्ति, जिनका प्रज्ञा सिंह ठाकुर से काफी अच्छा दोस्ती थी, जिनकी देवास में नवंबर या दिसंबर 2007 में गोली मारकर हत्या कर दी गई और जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आया, जिनको 2017 में फिर बरी कर दिया गया। तो ये सारे काम जो है, ये कैसे वो लोग बरी कर दिए जाते हैं जो बीजेपी के तंत्र के करीब होते हैं, ये सारी बातें सोचने की हैं। और इन मुद्दों के ऊपर जब मैंने बात की तो चैनल को बहुत परेशानी हो गई और उन्होंने बात का बतंगड़ बनाना शुरू किया और बीच बीच में टोकना शुरू कर दिया। तो इन बातों का जवाब हम सबको चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश में जब जब आंतरिक आतंकवाद हुआ है उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर या इस तरह के लोगों का अगर हाथ नजर आता है तो उसे हमें नकारना नहीं है। भले ही वो लोग कोर्ट में छूट गए हों, लेकिन कोर्ट ने छोड़ते समय क्या कहा कि वो अपराधी नहीं थे। कोर्ट ने ये कहा कि मालेगांव ब्लास्ट तो हुआ है, लेकिन केवल उन पर संदेह के कारण उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, जबकि पूरा रिपोर्ट सब कुछ हेमंत करकरे जी के पास लैपटॉप में था, जिसमें अभिनव भारत नाम के संस्था की बात की थी, जिसमें कर्नल पुरोहित
प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इन सब का इन्वॉल्वमेंट था। तो इन मुद्दों पर मत भटकिएगा क्योंकि ये है पास्ट, लेकिन राम मंदिर की लूट आज का सच है। इस देश के धार्मिक लोगों की आस्थाओं पर कुठाराघात आज का सवाल है। बद्रीनाथ के मंदिर में होती चोरी आज का सवाल है। मोहन यादव के परिवार द्वारा उज्जैन महाकाल की बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पर जहां स्कीमें आने वाली थी वहां की जमीनें ले लेना आज का मुद्दा है। आज के मुद्दे पर आप इतिहास पे जाकर आपको भटकाने की कोशिशें जो है उन्हें नाकाम करिएगा, ये बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चूंकि बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी गई है इसलिए भरोसा नहीं है। दूसरी बात, याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो जो सरकार जब 4000 से ज्यादा ईवीएम जलने पर भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती ऐसी सरकार का, तो वो सरकार तो इसके साथ छेड़छाड़ कर ही सकती है, ये तो आप सभी को मालूम है। तो इस मुद्दे के तहत चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा निर्णय तो लिया है, लेकिन उस निर्णय का अंत में जो न्याय होगा, क्या वो न्याय होगा? जैसे एसआईआर में न्याय नहीं हुआ, तो उस तरह से ही क्या राम मंदिर में इतनी बड़ी लूट का किस्सा भी धीरे से दबा दिया जाएगा? क्या भारत देश की जनता इतनी ज्यादा हिप्नोटिज्म में है कि उसे सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य नहीं दिख रहा? तो फिर याद रखिएगा कि जब ऊपर जाएंगे तो भगवान के सामने आप जब खड़े होंगे तो भगवान होंगे और आपको ही अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। और उस समय जब ये सवाल पूछा जाएगा कि तुम क्यों चोरों के साथ थे, लुटेरों के साथ थे, क्यों तुम ऐसे लोगों के साथ थे जो आतताई थे, जो क्रूर थे, जो अहंकारी थे, उसका जवाब देते नहीं बनेगा। ये मत कहिएगा कि वो वहीं देखा जाएगा जब होगा, क्योंकि कई बार अपने गलत का परिणाम इसी जन्म में इसी रूप में मिलके रहता है। और ऐसे उदाहरण हमने काफी देखे हैं। बताना इसलिए नहीं चाहती कि बड़े नाम हैं, आपको लगेगा कि इनके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रही हूं, लेकिन ये चीज हम में से किसी के भी साथ हो सकती है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान है ना, गीता का ज्ञान। तो इसी के साथ आज हम राम मंदिर की लूट पर जो सरकारें मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है उसके जाल में नहीं फंसने वाले हैं, और लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप भी इस जाल में मत फंसिए, क्योंकि संघ के ही सारे लोग थे उस ट्रस्ट में, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो या गोविंद गिरी, ये सब आरएसएस के लोग थे, बाहर का कोई नहीं था। इसलिए ये गलती भी आरएसएस की है और आरएसएस बीजेपी की ही जन्मदाता है। तो जन्मदाता और उसकी संतान ने मिलकर भारत के धार्मिक लोगों की, सनातनी लोगों की आस्था पर प्रहार किया है। ये बात भूलने की कभी नहीं है और इस बात को भूलना नहीं है, क्षमा नहीं करना है ऐसे लोगों को जिन्होंने मंदिर में धार्मिक आस्थाओं के नाम पर इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया, ऑडिट से बाहर रखा, और आज भी हमारे धर्म गुरुओं को ट्रस्ट का सदस्य बनाने से गुरेज कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो नकेल कसे रहें और सारी की सारी लगाम उनके हाथ में रहे। अगर हम धार्मिक हैं तो हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि आपको आपत्ति क्यों है अगर धर्म गुरु और ऐसे लोग जो कि समाज द्वारा स्वीकृत है, जो लोग हमेशा ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वे उस ट्रस्ट के सदस्य क्यों ना बने। इसकी आवाज तो जनता को उठानी पड़ेगी, जनता उठाएगी तो बहुत अच्छा है। तो बस इतना ही। जय सिया राम।